हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पूर्व के मैदान के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम दक्षिण पूर्वी पठार अर्थात हाड़ौती के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो हाड़ौती का पठार है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हो रखा है। बच्चों, जो ज्वालामुखी है उसका जो लावा निकलता है, फिर वो ठंडा होने से ये पठार बना हुआ है। जो हाड़ौती का पठार है, ज्वालामुखी के जो बेसाल्ट लावा है, इसके ठंडा होने से निर्मित है। यहाँ मिट्टी काली या रेगुर है। बच्चों, ज़्यादातर जहाँ पर भी आप देखेंगे ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से अगर कहीं मिट्टी है, पठार है, फिर उससे जो मिट्टी बनी है तो वो काली या रेगुर ही होगी। अध्ययन हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य और 3 गौण भागों में बांटा जाता है। हाड़ौती के मुख्य भाग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला है दक्कन लावा पठार, दूसरा है विंध्य कगार। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो में डायग्राम स्पष्ट ना दिखे तो मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगी, आप उसमें स्पष्ट डायग्राम भी देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि दक्कन लावा पठार, ये जो मुड़ा हुआ भाग है, ये दक्कन लावा पठार है, और ये दूसरा यहाँ ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है बीच में ये पूरा, और ये विंध्य कंगार जो किनारे पर है वो विंध्य कंगार है। इसके बाद ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में है। इस ग्रेट बाउंड्री फोल्ड की आप पोजीशन देख सकते हैं डायग्राम में। दक्कन लावा पठार जो है, इसका विस्तार मालवा प्रदेश, प्रतापगढ़ व झालावाड़ में है। ऊपरमाल क्षेत्र कौन सा होता है बच्चों, आप ध्यान में रखें जरूर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। जो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ, भैंसरोडगढ़, और भीलवाड़ा में बिजोलिया के मध्य का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल का क्षेत्र कहलाता है। इसके पश्चात है विंध्य कंगार भूमि, जिसका विस्तार हाड़ौती और डांग क्षेत्रों में है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और डांग क्षेत्र में आता है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टानें कौन कौन सी है, सैंडस्टोन जो मैक्सिमम मिलती है, उसके बाद है लाइमस्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन और हीरा। हाड़ौती के गौण भाग कौन कौन से हैं, 3 भाग है गौण, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद की उच्च भूमि, डंग गंगाधर पठार या उच्च भूमि। अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, उसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स जो कोटा झालावाड़ में मिलती है वो है, और शाहबाद उच्च भूमि ये बारा में है। घोड़े की नाल की जैसी पहाड़ी है, डग गंगधर पठार या उच्च भूमि झालावाड़ में है। राजस्थान के कुछ प्रमुख पठार का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि सिरोही में उड़िया पठार है, आबू पर्वत है, फिर उदयपुर और राजसमंद में भोराट का पठार है, उदयपुर डूंगरपुर में भोमट का पठार है, लसाडिया पठार है, जयसमंद झील है, मानदेसरा पठार, मैसा पठार, चित्तौड़गढ़, दुर्ग, और कांकड़वाड़ी पठार और कांसका पठार सरिस्का अलवर में स्थित है। हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी चर्चा कर लेते हैं। जो उड़िया पठार है, इसकी स्थिति है दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले में स्थित पठार है। ये ऊंचाई इसकी 1360 मीटर है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड दैट यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया पठार। फिर है आबू पर्वत जो कि ब्लॉक टाइप का है। यह एक पठार है, स्थिति है जो दक्षिणी अरावली में से सिरोही में स्थित है। ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है और विशेष ये है कि आबू पर्वत गुंबदाकार संरचना बैथोलिथ, जिसकी अगर हम ज्योग्राफिकल या भौगोलिक शब्दावली का प्रयोग करें तो बैथोलिक बोलेंगे उसे, बैथोलिथ का उदाहरण माना गया है। इसके बाद है बोराट, दक्षिणी अरावली में
उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित जो पठार है, इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। इसके बाद है लसाडिया पठार। लसाडिया पठार दक्षिणी अरावली में उदयपुर की जयसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठारी भाग लसाडिया कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा। उसे हमने अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल में बांटा। दूसरे नंबर पर हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा। उसमें हमने अरावली को 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, जिसमें दक्षिणी अरावली में ऊंची चोटियाँ मिलती है और माउंट आबू भी दक्षिणी अरावली में स्थित है। इसके बाद हमने पूर्व के मैदान के बारे में चर्चा की। पूर्व के मैदान में मिट्टी है, कृषि है, वहाँ जनसंख्या घनत्व की अधिकता क्यों है, इन सब बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमने हाड़ौती के पठार के बारे में चर्चा की है। तो इस प्रकार बच्चों, ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, ये एक तरह से हमें राजस्थान के अन्य पहलुओं के बारे में भी जानने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो आपको राजस्थान के बारे में पढ़ने से पहले इसके भौतिक प्रदेश का भी अच्छे से ज्ञान होना आवश्यक है। आज का हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कोई टॉपिक पढ़ाएंगे राजस्थान के बारे में। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।